अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इस एपिसोड के आगाज में हम देखेंगे कॉर्नेलिया और जोहरा शिफाखाने से जब कबीले वापस जाने लगती हैं तो जोहरा कॉर्नेलिया से कहती है मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा कॉर्नेलिया, ये कैसे हुआ। कॉर्नेलिया कहती है मैं भी नहीं जानती जोहरा। इसी दौरान आरियस उनका पीछा कर रहा होता है। कॉर्नेलिया आरियस को देख लेती है और फिर कॉर्नेलिया जोहरा से कहती है कबीले वापस जाने से पहले मैं बाजार जाना चाहती हूँ जोहरा। जोहरा कहती ठीक है, मैं घोड़ों के पास इंतजार करूंगी, अपना काम करो और वहां आ जाओ। कॉर्नेलिया कहती है ठीक है और आरियस से मिलने रवाना हो जाती है। आइगुल भी कॉर्नेलिया का पीछा कर रही होती है। इसी दौरान इसके सामने एक आदमी आ जाता है और कहता है माजरत, क्या इब्राहिम फकी अंदर है? मैं इन्हें कब से ढूंढ रहा हूँ। आइगुल कहती वो मुझसे पहले निकल गए, तुमने नहीं देखा? वो आदमी कहता मैं बाजार गया, मेरे ख्याल में वो इसी दौरान बाहर चले गए। इसी दौरान कॉर्नेलिया आइगुल की नजरों से ओझल हो जाती है। एक दुकान के अंदर कॉर्नेलिया और आरियस मिलते हैं। कॉर्नेलिया आरियस से कहती है मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है, जोहरा मेरा इंतजार कर रही हो, और पूछती है आपने शेख अदाब अली साहब को क्यों बचाया? आपने कहा था आप इसे कत्ल कर दोगे, आपने कहा था अगोस की रोशनी खत्म हो जाएगी। जिस पर आरियस कहता है खूबसूरत कॉर्नेलिया, कुमराल अब्दाल ने जहर दरियाफ्त किया और वो त्रियाके भी तलाश करने वाला था। मैं इस बेवकूफ को जंगजू नहीं बनाना चाहता। अगर इस हंगामे में कोई फतह होगा तो वो हम होंगे। इसके अलावा उनका एतमाद हासिल करने के लिए एदाबाली की जान बचाने के अलावा इससे बेहतर कोई रास्ता नहीं था। ये सुनकर कॉर्नेलिया कहती है ठीक है, वो अब आप पर ज्यादा एतमाद करेंगे। आरियस कहता है ये सब कुछ एक अजीम मकसद के लिए है, तुम कबीले के लोगों में सांप की तरह चुपके से रहोगी। जिस पर कॉर्नेलिया कहती है परेशान ना हो, मैं इसके लिए अपनी पूरी कोशिश करूंगी, लेकिन बाला को मुझ पर शक है। ताजा तरीन हिकमत अमली के बाद मुझ पर शकूक बढ़ रहे हैं। ये सुनकर आरियस कहता है मेरी खूबसूरत कॉर्नेलिया, अब अगला काम करने का वक्त है, और इसे एक जहर दिखाता है और कहता है लेकिन ये एक तकलीफदा काम है। और बाहर जब आइगुल कॉर्नेलिया को मुसलसल ढूंढ रही होती है तो इसका सामना साल्तुक से होता है। आइगुल साल्तुक से पूछती है साल्तुक तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जिस पर साल्तुक कहता है मैं सरदार के हुक्म पर इब्राहिम फकी का पीछा कर रहा हूँ, लेकिन मैंने इसके निशानात खो दिए हैं। क्या आपने इसे देखा है आइगुल खतून? आइगुल कहती मैंने इसे दरगाह से निकलते देखा था, खैरियत होगी इंशाल्लाह। इधर काई कबीले के सरदारी खेमे में उस्मान साहब अपने सिपाहियों से मुखातिब होकर कहते हैं अब हम अपने शुबहात के पीछे जा रहे हैं। सिपाहियों वो उस्ताद और बारकुन के पीछे हैं, लेकिन हम यहाँ रुक कर इंतजार नहीं करेंगे। फिर उस्मान साहब कनूर से कहते हैं कनूर बताओ ताकि सब सुन सके। इस पर कनूर बताता है एनिसार के तकफूर को जान अजीज है हजूर। पहले मैंने इससे कहा हमने आपके हुक्म से किला चारों तरफ से घेर लिया है, फिर मैंने इसे अपनी सारी शराइत बता दी। अब से हम इनकी चरागाहों में जानवरों की देखभाल करेंगे। काई परचम देकर कोई इनसे पूछ-गुछ नहीं करेगा। जब तक इनका किला इनके हाथ में रहेगा वो हमें सोने के 2 संदूक टैक्स के तौर पर देंगे। ये सुनकर उस्मान साहब कहते हैं अरे माशाल्लाह, और फिर पूछते हैं लेकिन मुझे बताओ क्या वो सब कुछ कबूल करते वक्त मुतमईन था? मुझे डर है कोई आएगा इसे इस मुआहदे पर अमल दरआमद न करने पर उकसाएगा। जो वो इसे कहेंगे हम तुमको उस्मान साहब से बचाएंगे, क्या वो मान जाएगा? कुनूर कहता है जो इसे उस्मान के गजब से बचाने का कहेगा वो इसे फौरन गले लगाएगा हजूर। इस पर उस्मान साहब कहते हैं बहुत अच्छा, और फिर कहते हैं अभी तुर्गत साहब के साथ झूठी दुश्मनी को बढ़ाओ। जो हमसे दुश्मनी रखेगा वो तुर्गत साहब और कोशिश को अपने साथ मिलाएगा। जब वो इत्तेफाक कर लेंगे फिर हम इस इत्तेहाद का फायदा उठाएंगे। ये सुनकर सब सिपाही कहते हैं अल्लाह का शुक्र है हजूर, इंशाल्लाह। और फिर दाऊद उस्ताद कहता है हमारी नई तलवारें कफार का खून बहाने की मुंतजिर है। उस्मान साहब कहते हैं शुक्रिया दाऊद उस्ताद। इसी दौरान एक सिपाही खेमे के अंदर दाखिल होता है और आकर बताता है हजूर बाला खतून ने खबर भेजी है, उन्होंने शेख अदाब अली साहब को जहर दे दिया है। ये सुनकर सब परेशान हो जाते हैं। और फिर रात के वक्त कबीले में कॉर्नेलिया बारकुन से मिलती है और कहती है जैसा कि आपने कहा था आपके सरदार बनने तक मलहून खतून की आंख नहीं खुलेगी। ये सुनकर बारकुन कहता है कॉर्नेलिया तुम वाकई ही जहरीली हो, बताओ ये तुमने कैसे किया? जिस पर कॉर्नेलिया बताती है मैंने मलहून खतून के पानी में जहर मिला दिया, अब वो जल्दी नहीं उठ सकेगी। इधर मलहून खतून के खेमे में मलहून खतून बेहोश हुई पड़ी होती है। सलजान उसके पास होती है और कहती है आह मेरी खूबसूरत बेटी, तुम्हें तो बुखार भी नहीं है, तुम्हें क्या हुआ है? मलहून कहती मैं नहीं जानती माँ, लेकिन मेरे अंदर उठने की कुव्वत नहीं है, मैं अपनी आंखें भी नहीं खोल सकती। इस पर सलजान कहती है तुम आराम करो बेटी,
मैं वापस आऊंगी, ठीक है। मलहून कहती है ठीक है माँ। फिर सलजान उठकर साथ वाले खेमे में आ जाती है। इधर खाना खाने के लिए दस्तरखान लग रहा होता है। बाला पूछती है अम्मा मलून कैसी है। सलजान बताती है मैंने इसे जबरदस्ती कुछ खिलाने की कोशिश की लेकिन इसकी आंख नहीं खुल रही, इंशाल्लाह वो कल तक उठ पाएगी। और फिर बाला कहती हमें मोहतात रहने की जरूरत है अम्मा, दुश्मन हमारे बहुत ज्यादा करीब है। सलजान कहती ऐसा ही है मेरी बेटी, इंशाल्लाह हम इसे तलाश कर लेंगे। इसी दौरान कर्नीलिया खेमे के अंदर दाखिल होती है, आकर जल्दी से खाने के करीब बैठ जाती है और अपना खाना डालती है और इसके अंदर वही जहर डाल देती है। सलजान कॉर्नेलिया को बुलाती है और कहती है आओ बैठो मेरी बेटी, जोहरा तुम्हें खाना दे देगी। फिर कॉर्नेलिया अपना खाना लाकर दस्तरख्वान पर रख देती है। सब बैठकर खाना खाना शुरू कर देते हैं। कॉर्नेलिया वो जहर मिला खाना खाती है। दूसरी जानब सगोत की दरगाह में तमाम दरवेश और उस्मान साहब शेख अदाबाली साहब का इंतजार कर रहे होते हैं। इसी दौरान शेख अदाबाली कमरे के अंदर दाखिल होते हैं। कमरे के अंदर दाखिल होते वक्त कहते हैं ए झूठी दुनिया और बिस्मिल्लाह पढ़कर अंदर दाखिल होते हैं। आकर तमाम लोगों को सलाम करते हैं। सब लोग सलाम का जवाब देते हैं। फिर उस्मान साहब शेख अदाबाली साहब का हाथ चूमते हैं और कहते हैं मेरा रब हमेशा आपको हमारे साथ रखे मेरे शेख, शुक्र है अल्लाह ने हमें दोबारा आपकी महफिल में आना नसीब फरमाया। इस पर शेख अदाबाली साहब कहते हैं हम हर उस चीज का शुक्र अदा करते हैं जो रब की तरफ से आती है। उस्मान साहब तशरीफ रखे। फिर सब लोग बैठ जाते हैं। फिर कुमराल अब्दाल कहते हैं ये दिल उस रब पर कुर्बान हो जिसने आपकी जान बचाई। शेख अदाबाली साहब कहते हैं जीते रहें कुमराल अब्दाल, इंशाल्लाह हम अपने नफस को उस पर कुर्बान करेंगे, हम कामयाब लोगों की सफों में होंगे। ये सुनकर आकचा दरवेश पूछते हैं हम अपने नफस को अपने रब की राह में कैसे कुर्बान करेंगे मेरे शेख। इस पर शेख अदाबाली साहब कहते हैं दुश्मनों को इससे पाक कर कर आकचा दरवेश। फिर उस्मान साहब पूछते क्या इस सरजमीन से हमारे दुश्मन खत्म हो जाएंगे मेरे शेख। इस पर शेख अदाबाली साहब कहते हैं बहादुर बनो, अपने दुश्मनों को बढ़ने दो, मोमन का सबसे बड़ा दुश्मन शैतान है। और फिर कहते हैं ठीक है हम अपने दुश्मनों को कितनी अच्छी तरह जानते हैं और वो हमें बहुत अच्छी तरह जानता है। अगर हम आलम हैं तो वो हमें अपने इल्म पर गुरूर करवाता है, अगर हम खूबसूरत हैं तो वो हमारी खूबसूरती पर हमें गुरूर करवाता है, अगर हम अमीर हैं तो वो हमें बखील बनाता है, अगर हम सरदार हैं तो वो हमसे जुल्म करवाता है, अगर हम तालब इल्म हैं तो वो हमें सुस्त बनाता है। और हम उसे कितना जानते हैं, हम उसके हिलों से कैसे बच सकते हैं, हम उसकी ताकत पर कैसे काबू पा सकते हैं ताकि शैतान को शिकस्त दी जा सके, इसको इसी के कहर में गर्क कर दिया जाए। इसके लिए हम पहले सही तरीके से मुसलमान होंगे। अब आप पूछेंगे हम सही तरह मुसलमान कैसे बनेंगे। और फिर कहते हैं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने अल्लाह को रब मान लिया और इस्लाम को दीन मान लिया और जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगंबर होने पर राजी हो गया, इसने ईमान का मजा चख लिया। अगर हम ईमान की लज्जत महसूस कर लें तो हम शैतान को शिकस्त दे सकते हैं। जो ईमान की मिठास चखता है वो इस्लाम को हर चीज पर फोकियत देता है। इसके लिए इस्लाम अपने मुकाम से पहले आता है और यहाँ तक के इसकी बीवी और बच्चों से भी पहले। दुनिया की कोई भी आसाइश और जीनत इसे नमाज से दूर नहीं रख सकती। वो सुस्त नहीं हो सकता और ना ही नमाज से दूर हो सकता है। वो तख्त पर बैठने से गुरूर और गुमंड नहीं हो सकता। अगर हमारे यहाँ मुस्लिम उलमा हो वो अपने इल्म से मोहब्बत फैलाएंगे, अगर अच्छे काजी होंगे तो वो इंसाफ कायम करेंगे, अगर अच्छे सौदागर होंगे तो वो अपने साथ बरकत लाएंगे। हम सब एक दूसरे का आईना है, खरबूजा खरबूजे को देकर रंग पकड़ता है। अल्लाह ताला का कलाम कहता है अल्लाह ने किसी इंसान में दो दिल नहीं बनाए। जिस तरह एक जिस्म में दो दिल नहीं हो सकते, इसी तरह एक इंसान को अपने दिल में दो मोहब्बतें नहीं रखनी चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता एक इंसान खुद को मुसलमान कहे और जना भी करे। इसे अपनी जायदाद की हिफाजत करनी चाहिए। वो अपनी नमाज ऐसा तरीके से अदा करे और ज़कात देता रहे। मैंने सुना है लोग नमाज में गफलत बरत रहे हैं। ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो अपनी फजर की नमाज अदा किए बगैर अपनी दुकानें खोल लेते हैं। मेरा दिल ये सब देखकर आग में जलता है। मैं कैसा मुसलमान हूँ कि मेरी बात असर ही नहीं रखती। मैं परेशान हूँ। और फिर कहते हैं मेरे प्यारों हमारा रब फरमाता है और इससे अच्छी बात किसकी है जो अल्लाह ताला की तरफ बुलाए, सालिया अमाल करे और कहे मैं मुसलमान हूँ। ये सुनकर सब बहुत ज्यादा खुश होते हैं। और फिर शेख अदाबाली साहब कहते हैं मैं मुसलमान हूँ। फिर उस्मान साहब भी कहते हैं मैं मुसलमान हूँ। और फिर सब बारी बारी कहते हैं मैं मुसलमान हूँ, मैं मुसलमान हूँ। फिर शेख अदाबाली साहब कहते हैं अल्लाह पाक हमें मुसलमान रहने की इज्जत और फख्र अता फरमाए। सब कहते हैं आमीन मेरे शेख, आमीन।
इधर काई कबीले में जेरकुताई जैसे ही अपने खेमे में दाखिल होता है तो काई वहां पर पहले से मौजूद होता है और खाना खा रहा होता है। काई को देखकर जेरकुताई कहता है, बच्चा क्या तुम अपना खेमा भूल गए हो बच्चे, और तुम मेरा खाना खा रहे हो। अगर आइगुल ने तुम्हें देख लिया तो मैं तुम्हें नहीं बचा सकूंगा। ये सुनकर काई हंसता है और कोई जवाब नहीं देता और रोटी का एक टुकड़ा उठाकर जेरकुताई को देता है। जेरकुताई कहता है, तो तुमने मुझे रोटी का टुकड़ा दिया है क्या तुम्हें भूख लगी है? जिस पर काई हाँ में सर हिलाता है। फिर जेरकुताई पूछता है, तुम्हारी माँ और बाबा कहाँ हैं? जिस पर काई कुछ नहीं बोलता और हंसता ही रहता है। इसी दौरान आइगुल खेमे के अंदर दाखिल होती है। जेरकुताई काई को खाना खिला रहा होता है। जेरकुताई आइगुल को देखकर कहता है, आइगुल ये बहादुर बच्चा अपना खेमा भूल गया है। वो ज्यादा बात नहीं करता और हंसता ही रहता है। ये सुनकर आइगुल काई के पास आती है। काई भागता हुआ आइगुल के गले लग जाता है और कहता है, अम्मा। ये देखकर जेरकुताई बहुत हैरान होता है। फिर आइगुल बताती है, ये काई है जेरकुताई। ये सुनकर जेरकुताई बहुत खुश होता है और कहता है, काई है तुम इतने बड़े हो गए हो। खुश आमदीद काई, और इससे प्यार करता है और इसे गले लगा लेता है। ये सब देखकर आइगुल की आंखों में आंसू आ जाते हैं। इसी जगह पर एपिसोड को खत्म करते हैं। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई एपिसोड के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।